नॉक नॉक। क्या है? करियर। देखो क्वेश्चन मार्क, मेरा भी क्वेश्चन मार्क है, आपका भी क्वेश्चन मार्क है। देखो मेरा तो क्वेश्चन मार्क है ही, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं क्या करना चाहिए, पर आपके लिए मैं ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाए ऐसा कुछ लेके आई हूँ आपके करियर के लिए, ठीक है? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कॉमर्स के सितारे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है? देखो आज की इस वीडियो में हम आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं कि आप क्या ले सकते हो 12th के बाद। आधे से ऊपर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, क्या लेंगे 12th के बाद, हमारे लिए क्या अच्छा है। ये सब का प्रॉब्लम होता है, हर जगह से जाके सजेशंस लेते हैं क्या आपने क्या किया, आपको क्या अच्छा लगा। अभी देखो ऐसे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े इंसान होते हैं, वो तो ऐसे फालतू फालतू सजेशन देते हैं, ये कर ले, ये तो सही है तेरे लिए। मैंने किया, मेरे पड़ोस वाले ने किया, मेरे चाची के लड़के ने किया, ये सारे सजेशन देते, इनका नहीं सुनने का। मेरा सिंपल मोटो है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वही चीज करो, ठीक है? और उस पर टिके रहो। तो अभी आपके ऑप्शंस देख लेते हैं हम पहले। देखो आप कॉमर्स के अंदर आपको मिलते हैं बेसिकली 3 ऑप्शंस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। तीनों ही कोर्स अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स किसी कोर्स से कम है या किसी के लिए नहीं अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो जिस हिसाब से वो कोर्स करना चाहता है उन सबके लिए ये तीनों के तीनों कोर्स अच्छे हैं। और आपके पास और एक ऑप्शन आ जाता है एलएलबी, जिसको बहुत ऐसा ना आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है, हर एक आर्ग्यूमेंट में मैं ही सच हूँ, मैं ही जीतूंगा, उसके लिए एलएलबी अगर आप करते हो तो आप एलएलबी लेना, आप पक्का सक्सेस रहोगे। और अगर सक्सेस हो जाओ तो फिर मेरे को मैसेज जरूर करना कि हाँ मैम आपने बोला था इसलिए मैंने एलएलबी लिया, ठीक है? अब देखो बीकॉम के अंदर क्या आ रहा है, अपनी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी हमारे सारे जो कोर्स है ना वो 4 साल के हो गए, मतलब आपका बैचलर्स जो है वो 4 साल का हो गया है, और आपका जो मास्टर्स है ना वो 1 ही साल का है। तो आपको जो भी करोगे आप नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का ही करोगे। सपोज करो कि जो बीकॉम ले रहे हैं बच्चे, जिसको ये है कि मेरे को बीकॉम के साथ में कुछ और करना है, जॉब करनी है या कोई और सर्टिफिकेट कोर्स करना है, वो सारे बच्चे अगर बीकॉम लें तो उनके लिए बेटर रहते हैं, क्योंकि बीकॉम क्या है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत उसका जो एजुकेशन लेवल है थोड़ा कम है, मतलब आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएगी। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को साथ में और भी कुछ करना है, तो उनको गवर्नमेंट भी कॉलेज अच्छी तरह मिल जाती है। तो बीकॉम उन लोगों के लिए कि जो साइड में कुछ और करना चाहता है तो वो बीकॉम करे, ठीक है? अब क्या आता है बीबीए। बीबीए एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो भी आप कॉलेज लोगे ना उसमें आपको यही बोलेंगे कि आपको 100% अटेंडेंस देनी पड़ेगी, आपको रेगुलर कॉलेज आना पड़ेगा। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको बिजनेस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हाँ हम कुछ अपना बिजनेस खोले नया, उसके बारे में कुछ रिसर्च करें। और आजकल आजकल इतने सारे कोर्स बढ़ गए ना बीबीए के अंदर, इवेंट मैनेजमेंट आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट तो पहले से आ रहा था, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ये सारे इतने सारे स्कोप है ना आपके पास कि आप ये सोचोगे कि आपको आपके लिए कौन सा सही है, तो आप अपना आराम से चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? फिर हमारे पास आता है बीसीए। बीसीए उन लोगों के लिए कि जो आजकल की दुनिया आप देख रहे हो किसकी तरफ जा रही, टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये उन बच्चों के लिए है कि जिनको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि उनको लगता है कि हमारे जो है ना वो कंप्यूटर वाली फील्ड रहेगी तो हम ज़्यादा मज़े कर पाएंगे, जिसको पढ़ने में इतना शौक नहीं, थियरी वियरी से भागते रहते हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा उनको मज़ा आता है, तो उनके लिए बीसीए वाला कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो लोग, यूआई लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं आपको, ये सारी चीज़ें बीसीए में कवर होती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको साइंस ही लेना पड़ता है, कॉमर्स में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बीसीए करके कंप्यूटर में आप जो भी आप नई चीज़ें चाह रहे हो, टेक्नोलॉजी में कुछ नया सीखना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर रहा। अब देखो कुछ होंगे ना कि बीकॉम करने के बाद हमको मास्टर्स वगैरह करना है, तो ये है कि बीकॉम के बाद हमको क्या करने का आएगा, एमकॉम। एमकॉम बीकॉम है हमारा 4 इयर्स का, एमकॉम रहेगा हमारा 1 ईयर का, ठीक है? अब बीकॉम और एमकॉम का जो लेवल है ना वो आपके जैसे अपने 11th-12th में पढ़ा है ना उसी हिसाब से पूरा रहेगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, वो बेसिक बेसिक चीजें ही कवर होती है इसके अंदर। तो जो बच्चा बीकॉम कर रहा है ना उसके लिए मेरे सजेशन ये है कि आप एमकॉम भी करिए, मास्टर्स की डिग्री आ जाएगी आपके पास। और
जब आप निकलोगे ना बीकॉम करके, उस टाइम पे ये दुनिया इतनी आगे बढ़ गई होगी कि आपके मास्टर्स की डिग्री भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो अगर आप मास्टर्स भी कर ही लो साथ में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए फिर क्या आता है अपने पास, बीबीए। बीबीए में भी सेम 4 साल है हमारे पास, और एमबीए आता है। एमबीए भी 1 ईयर का आता है अपने पास। जिस चीज में आपने बीबीए किया है, जिस चीज में आपने बैचलर किया, जो भी फील्ड में आपने बैचलर किया, उसी में आपको मास्टर्स करना है। वो इसलिए क्योंकि ये होता है कि आपने जो 3 साल इतनी मेहनत करके पढ़ा, तो आपका उसमें कुछ आउटपुट भी तो निकलना चाहिए ना, तो आप उसी में मास्टर्स करो तो बेटर रहेगा। आपके पास ऑप्शंस रखे जाते हैं, अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी, आपने एचआर लिया और आपको फाइनेंस में मास्टर करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पर बेटर रहेगा कि आप जिसमें बीबीए कर रहे हो उसी में एमबीए करो, ठीक है। अब आता है बीसीए, सेम 4 इयर्स। उसका भी आता है एमसीए, और एमसीए हमारा 1 ईयर का, ठीक है। सेम जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई है नहीं, वो सबके लिए सेम ही आई है। ऐसा नहीं कि किसी में कम है ईयर्स, किसी में ज़्यादा ईयर्स है, ऐसा कुछ नहीं, सब में सेम है। आप जो भी सिलेक्ट करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करो। जिसको अपना खुद का बिजनेस खोलना है वो बीबीए करे। जिसको ये है कि मेरे को कंप्यूटर की लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कंप्यूटर की साइड जाना है, टेक्नोलॉजी नई नई सीखनी, कुछ नया इन्वेंट करना है, वो बीसीए ले बच्चे। और जिसको ऐसा है कि मेरे को कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है, या मेरे को साइड में कोई जॉब करनी है, या मेरे को आईएलटीएस की तैयारी करनी है, ये सारे जो अदर ऑप्शंस है आपके साइड में जो कुछ करने के प्लानिंग है, तो आप बीकॉम लो फिर, ठीक है। आपके लिए बीकॉम ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बीकॉम के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, या बीबीए के साथ साथ क्या कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो आपके साथ आता है कॉमर्स वालों के लिए खास ये है कि प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत बने अपने पास। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर क्या चीज़ है, इसमें भी 3 है, सीए, सीए में, और सीएस। अब कोई बच्चा ये समझता है कि मेरे को बहुत ही अच्छा नॉलेज है, मतलब मैं अपने जो मेरा टैलेंट है ना उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए सीए बड़ा बेटर रहता है। सीए होता है ना कि हाँ एक साइन, अरे पैसा ही पैसा, तो बनो सीए कोई। तो मेरे लिए फायदा रहेगा ना, कभी मैं अपने अकाउंट्स भिजवाऊँ, फ्री में करके देना। हाँ बच्चों, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे तो आप मेरे लिए एक फ्री में साइन तो करके दे ही सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और उन लोगों का पहले से ही गोल डिसाइड है, तो वो सीए करे। देखो आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करोगे ना, किसी में ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, आपका कहीं फेलियर नहीं आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 12th तक था कि आपका फेलियर नहीं आता था, आपको सब इजी लगता था। आप अब जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना, आपके लेवल जो है वो बढ़ते जाएंगे, आपका जो नॉलेज है ना वो नॉलेज पावर बढ़ता जाएगा, जो आप नॉलेज लेना चाहते हो वो बढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी आएगी, तो आप कहीं हार के नहीं बैठ सकते कि मेरा एक अटेम्प्ट आ रहा है सीए में तो वो मेरे लायक नहीं, 2 अटेम्प्ट आ रहे नहीं है मेरे लायक, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिलेक्ट किया अपनी मर्जी से, मतलब वो आपके लायक है और आप कर सकते हो। तो कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना लग जाए, पर हमें क्लियर करना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सीए में। सीए में हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको कॉस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, जिसको ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, कैसे निकली होगी, इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस ऐड किए होंगे, क्या वर्कर्स के फायदे होंगे, क्या उनको सैलरी देते होंगे, कैसे निकाला होगा इसका पूरा, तो वो सीए में जिसको ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कहाँ से लाए पैसे, इतने कॉस्ट पे कैसे बना, तो उन सबके लिए क्या प्रेफर करते हैं हम, सीए में प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सीए, मैंने अगेन बोला एलएलबी कर लो आप लोग, जो बहुत अच्छे होते हैं ना आर्ग्यूमेंट करने में, मतलब किसी से भी जीतना उनको अच्छा लगता है। तो सीएस के अंदर ये आता है कि पूरी लॉ की पढ़ाई आती है कि आप अपनी कंपनी के अंदर कौन सी चीज़, कौन से लॉ लगा के एक कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, कैसे अपनी कंपनी को रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलाओगे, तो उनके लिए है सीएस, ठीक है। यहाँ तक लिए अभी इन सब के सर्टिफिकेट कोर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यहीं रहना है, किसी को ऐसा होता है ना बाहर जाना है, बाहर जाके कोई अपनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है। और ये नहीं कि आप बाहर का कोर्स करोगे, बाहर का एक सर्टिफिकेट कोर्स करोगे तो आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे भी है अपॉर्चुनिटी। सीए में का भी सर्टिफिकेट कोर्स आता है, 2 साल के अंदर आपका सीए में क्लियर हो जाएगा। सीएस का नहीं आता वो आपको फिर पूरा ही करना पड़ेगा, सब में फायदे ढूंढोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपको इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, ऐसा है कि उसके अंदर मेरे को जानना है कि कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स आता है, कितने साल का आता है, हमको सीए कितने साल का पड़ता है, कौन सी उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे उसका एडमिशन वगैरह होता है, सीए हो, सीए में हो, सीएस हो, ये सारी प्रॉब्लम्स, या फिर आपको आगे भी जो मैंने बीकॉम समझाया, बीबीए समझाया, बीसीए समझाया, उस सब में कोई भी प्रॉब्लम है कि कौन सी कॉलेज है मैम, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सी प्राइवेट कॉलेज है, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो कौन सी अच्छी कॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, लास्ट में मेरी एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि जो आपको पसंद आए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ आप करो, तो वो आपके करियर के लिए बहुत बेटर रहेगी और आप उसको इंटरेस्ट लेके कर पाओगे, किसी के फोर्स में मत करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम पे बता देना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रिलेट किया हो आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।